एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है बेटा, आज हम पाठ्य पुस्तक भाग 2 में क्या पढ़ेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह। सब बच्चे क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक भाग 2 की पुस्तक निकालेंगे। पेज नंबर है 29। पेज नंबर क्या दिया है? 29। कल हम लोग क्या पढ़े थे? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द पढ़े थे। आज पढ़ेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण विराम चिन्ह। पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है पूर्ण विराम चिन्ह। सब बच्चे निकाल लिए हैं पुस्तक अपनी? चलिए, इसमें देखिए क्या दिया है, पूर्ण विराम चिन्ह। आज का टॉपिक है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। हमसे कोई पूछेगा पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में बताइए भाषा की पहचान में, तो हम इसको आपको कॉपी में भी लिख लेना जिसने अभी तक नहीं लिखा, और जिस लोगों ने, कुछ बच्चों ने लिख लिया है, जैसे शिवांश ने लिख लिया है, सानिध्य लिख लिया है, आराध्या शाह लिख लिया है, ऋषिका ने नहीं लिखा है। तो जिनका नहीं हुआ है वो बच्चे अपना लिख पूरा कर लेंगे, और जिनका हो गया है वो उसको याद करेंगे। देखिए, आज में जैसे ये दिया है कि भाषा की पहचान पूर्ण विराम चिन्ह, ये क्या है? एक टॉपिक है। जैसे पूर्ण विराम चिन्ह, कोई पूछेगा कि पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? जैसे सभी वाक्यों के अंत में क्या होता है? यह चिन्ह लगाया जाता है। अब जैसे दिया है कि दिए गए वाक्य पढ़िए। पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है, ये आपको एक बार पढ़ा चुके हैं। ये सोचिए आपका रिवीजन वर्क, तो आप लोग भी बताइए। जैसे दिया है कि सब एक दूसरे को गुलाल लगाने लगे। अब ये आखिरी में क्या है? ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? पूर्ण विराम का। ठीक है। अब इसमें देखिए दिया है कि हाथी ने अपनी सूंड को पिचकारी बनाया, सफ़ेद खरगोश लाल हो गया। जो ये लास्ट में दिया है, आखिरी में, ये क्या दिया है? ये दिया है कि पूर्ण विराम चिन्ह का निशान है। पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है? सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम। कोई पूछेगा कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो क्या बताएंगे? पूर्ण विराम। जैसे देखिए, ये वाक्य ख़त्म हो रहा है कि सफ़ेद खरगोश लाल हो गया। ख़त्म, आखिरी में क्या लगा है? पूर्ण विराम। हाथी ने अपने सूंड को पिचकारी बनाया, तो आखिरी में क्या लगा है? पूर्ण विराम। सब एक दूसरे को गुलाल लगाने लगे, आखिरी में क्या लगा है? पूर्ण विराम। दिया है यहाँ पे कि सभी वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगा है। इस चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। किसी वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। अभी आप लोग को हम बताए हैं ना, तो ये सब उसके उदाहरण हैं। आपसे कोई पूछेगा कि पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कि सभी वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगा होता है। या फिर ऐसे भी बता सकते हैं कि इस चिन्ह को हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं, जो किसी वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। तो इसको आपको पता है कहाँ से कहाँ तक अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख लेना है। फिर जैसे हेडिंग डाल के लिख लेना है कि हाँ, सफ़ेद खरगोश लाल हो गया, या हाथी ने अपनी सूंड को पिचकारी बनाया, और आखिरी में ये निशान पूर्ण विराम का लगा देना है। अब दिया है कि कहानी पढ़िए और कोई 5 ऐसे छोटे वाक्यों को रेखांकित कीजिए जिनके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? पेज नंबर 20 जो हमारा कहानी दिया हुआ है, जैसे कि पेज नंबर 22 पे देखिए दिया है कि होली का दिन था, तो वो पूरा वाक्य पूरा हो जा रहा है, और उसके वाक्य अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह भी है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। ठीक है, तो ऐसे कितने करने हैं? 5 करने हैं। तो ये आप कर लीजिए, इसको बुक में करके अपनी कहानी में, और इसका फ़ोटो खींच के भेजिए। सब बच्चे भेजेंगे। क्या करना है? कहानी पढ़ना है, और उसमें से कोई 5 ऐसे छोटे वाक्यों को लेना है जिनको रेखांकित करना, जिनके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा होगा। जैसे दिया है, पहला ही लाइन है कि होली का दिन था, या फिर बंदर ढोल ले आया, उसके आखिरी अंत में भी दिल लगा हुआ है, या फिर सब बहुत खुश थे। छोटे छोटे वाक्यों को लेके रेखांकित करके आप इसको व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेजिए। सब बच्चे 2 काम कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है आगे, आइए देखते हैं।
इसके आगे देखिए पेज नंबर आपका दिया हुआ है 29 पे कि आज हम घूमने जाएंगे। आज हम घूमने जाएंगे दिए गए वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। दिए गए वाक्य मतलब ये जो दिया गया है ये क्या है, वाक्य है। अब इसके अंत में मतलब इसके आखिरी में क्या करना है, पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। तो ये हो गया पूर्ण विराम चिन्ह, ये वाक्य हो गया और ये अंत में यही तो आ रहा है। तो उसके अंत में हमको क्या करना है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है, पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है, जैसे पापा सबके लिए मिठाई लेकर आए, तो इसके आखिरी वाक्य के अंत में क्या होगा, पूर्ण विराम चिन्ह का निशान लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद से है कि दादाजी बगीचे में घूमने गए हैं, घूमने गई हैं। दादी जी बगीचे में घूमने गई हैं। मतलब यहाँ दिया है कि दादी जी बगीचे में घूमने गई हैं। दादी जी कहाँ गई हैं, बगीचे में घूमने गई हैं। इसके अंत में क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह लगाना। लगा तो नहीं है तो इसके अंत में हमको पूर्ण विराम चिन्ह लगा देना है। ये सब आप बुक में करेंगे। इसको गुलदस्ते में फूल सजे हैं, तो इसमें भी आखिरी में पूर्ण विराम चिन्ह होगा। यह कहानी की पुस्तक है, इसके वाक्य के अंत में भी क्या होगा, पूर्ण विराम का चिन्ह होगा। अब दिया है कि आपको होली का त्यौहार कैसा लगता है और क्यों, सोचकर आप इसका वीडियो बना के बताइए। और आप होली कैसे मनाते हैं, ये दोनों आपके ऊपर है। इसका आंसर, इसका उत्तर आपको देना है। फिर दिया है कि सोचो और लिखो। अब यहाँ लिखना है, आओ करें साथ में कि चित्र के बारे में 2 वाक्य लिख कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब चित्र कहाँ है, आइए देखते हैं कि चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखना है और प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाइए। अब चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखना है, तो एक पहला वाक्य यहाँ लिखिएगा, 2 ये लिखिएगा कि, ठीक है, इसमें लिख लीजिए कि सब बच्चे एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। 2 वाक्य लिखना है, सब बच्चे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। फिर दूसरा वाक्य में क्या लिखेंगे कि यह होली का त्यौहार है। अब इसका ये 2 वाक्य आपको यहाँ इसलिए 2 लाइन दिया हुआ है, इस दिया है ना आपके प्रश्न में कि 2 वाक्य लिखने के बाद से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया है कि चित्र में कौन सा त्यौहार मना रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा होली। ठीक, अब इसके आगे है कि इसको पूरा लिखिएगा कि चित्र में होली का त्यौहार मना रहे हैं, ऐसे लिखिएगा, वाक्य में लिखना है। और लास्ट में आखिरी में क्या करना है, अंत में वाक्य के पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं ये लिख देना है कि वो एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, होली खेल रहे हैं। अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए और बताइए कि आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और वह त्यौहार आप कैसे मनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप इसका भी उत्तर बताइए वीडियो बना के। अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपको फेवरेट, जैसे आप बोलते हैं तो आप फेवरेट मतलब पसंदीदा त्यौहार कौन सा है। मेरे लिए दिवाली है, आपके लिए क्या है, मेरे लिए छठ है, आपके लिए क्या है, मेरे लिए होली है। तो आपके लिए कौन सा त्यौहार आपका पसंदीदा है। मेरे लिए सारे त्यौहार पसंदीदा। अभी जैसे कल नहीं परसों हो सकता है, आज जैसे लोहड़ी है और कल हो सकता है मकर संक्रांति हो। ऐसे ही दिया है कि आप वह त्यौहार कैसे मनाते हैं, तो हम वह त्यौहार कैसे मनाते हैं आपको उसको लिखना है। अगर होली मनाते हैं तो एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के गले भी मिलते हैं। अगर दिवाली मनाते हैं तो उसके बारे में बताइए कि हम दीपक जलाते हैं, घरों की सफाई करते हैं, ये आपको बताना है। अब इसके बाद से दिया है कि क्या आप जानते हैं, हमको ख्याल रखना है कि जानवरों को रंग या गुलाल लगने पर उन्हें खुजली होने लगती है, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी उनको रंग न लगाएं। ठीक, ध्यान रखिएगा। आज के बाद से बहुत सारे हमने भी देखा है गाँव में लोग क्या करते हैं, गाय वगैरह को भी रंग लगा देते हैं। तो कृपया करके उनको क्या करें, रंग ना लगाएं, क्योंकि उनको खुजली होने लगती है। गुलाल या रंग दोनों लगाएंगे उन्हें खुजली होने लगती है। ठीक है, तो हमें ख्याल रखना है। ओके, चलिए आज जितना मैंने वर्क दिया है उसको करके मुझे आज ही सुनाइए, दिखाइए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।